हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और सेल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हैं इस चीज़ को कि 1 किलोमीटर अंदर खोदना भी बहुत भारी पड़ जाता है, और जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6370 किलोमीटर है। तो इतना अंदर तो हम खोज ही नहीं सकते, ठीक है, खोद नहीं सकते ताकि हम पता लगा सके अंदर क्या चीज़ है क्या चीज़ें नहीं है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान जो है वो अनुमानों पर आधारित, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है। ठीक है, हम किसी ना किसी वैज्ञानिक रीजन की वजह से उसका जो स्वरूप है उसे हम निर्धारित करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको समझने के लिए हम इसे क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहली है भूपटटी या क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है आपका क्रोड। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिसमें हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, उसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, या इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं इसे। दूसरा है आपका मेंटल, ठीक है, इसके अंदर की जो परत है उसे मेंटल कहते हैं, और सबसे अंदरूनी जो परत है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले भूपर्पटी के बारे में, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली है। इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। ठीक है, जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भूपर्पटी कहते हैं। यह परत जो है अन्य परतों के मुकाबले काफ़ी पतली है। ठीक है, और परतें जो हैं दो वो काफ़ी मोटी हैं, ठीक है, लेकिन ये परत काफ़ी पतली है, और इसकी जो औसत मोटाई है लगभग 33 किलोमीटर है। कहीं कहीं 35 भी देखने को मिलेगा, तो 33 से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी औसत मोटाई है। महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, अगर महाद्वीपों में पहुंचेंगे आप, जहाँ पर जैसे एशिया महाद्वीप है, जैसे हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसकी मोटाई हम देखें तो लगभग 35 किलोमीटर है। अगर आप पहाड़ों पर चले जाते हैं तब इसकी अगर मोटाई देखते हैं तो यहाँ पर 70 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। और अगर कहीं महासागरीय भाग में चले जाते हैं जहाँ सागर वगैरह हैं, तो वहाँ पर इसकी मोटाई 5 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, ये लगभग में है, एवरेज में। इस क्षेत्र में सिलिकॉन व एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। जो भूपर्पटी है इसे हम लोग सियाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता रहती है। जो पृथ्वी की भूपर्पटी है सबसे ऊपरी परत है, इसमें सिलिकॉन पाई जाती है और एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, ऐसे तत्वों की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। जो दूसरी परत है वो है मेंटल। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूपर्पटी के बाद मेंटल क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। यह 700 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पहले भूपर्पटी आ गई, उसके बाद जो दूसरी परत आती है पृथ्वी की अंदर साइड में, वो होती है आपकी मेंटल, वो मेंटल कहलाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूपर्पटी के बाद मेंटल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। यह 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। मतलब अगर इसकी चौड़ाई देखें, ठीक है, कि कितनी गहराई तक ये है, तो 2900 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। जो मेंटल परत है वो कहाँ तक विस्तृत है गहराई में, तो 2900 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक सिलिका है और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसे दोनों को मिक्सर एक साथ जोड़कर सीमा नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा एक मतलब सिलिकॉन होता है, और मैग्नीशियम का जो वो है तो उसे एम लिख दिया यहाँ पर, तो पूरा इसे क्या बोलेंगे, सीमा बोलते हैं। तो याद रखना, पहला सियाल हो गया, दूसरा सीमा हो गया। भूपर्पटी में सियाल कहते हैं भूपर्पटी को, मेंटल को हम लोग सीमा कहते हैं। किसकी वजह से? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की वजह से। अब हमारी जो तीसरी परत है जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं, जो सबसे अंदरूनी परत है और सबसे गहराई में जो परत स्थित है उसे हम लोग कहते हैं कोर या क्रोड। ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो निकल तथा लोहे जैसे तत्वों से बनी है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। ठीक है, अब इस परत की अगर हम बात करें जो सबसे गहराई में स्थित है, इस परत में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है, तो निकल पाया जाता है और लोहे जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दोनों का शॉर्ट फॉर्म किया इसमें, और क्या लिख दिया, इसे निफे बोल दिया गया कि एन से हो जाएगा निकल, और एफ मतलब फेरम होता है, तो उसे लोहे से हम डिनोट करते हैं, तो लोहे और निकल की वजह से निफे कहते हैं। याद रखना कि पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है, सबसे भीतरी परत है, निकल और लोहे की यहाँ पर तत्वों जैसे जो निकल और लोहा है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। अब देखिए जो डायग्राम बना है इससे आप समझिए चीज़ों को। सबसे ऊपरी परत जो होगी भूपर्पटी होगी, जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। दूसरी परत जो है हमारी उसे हम लोग मेंटल कहते हैं, जिसे हम लोग सीमा कह देते हैं। और सबसे अंदरूनी परत जिसे कोर या क्रोड कहते हैं, इसे हम लोग निफे कहते हैं। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हो गई, इसमें समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम देख लेते हैं सैल किसे कहते हैं या चट्टाने किसे कहते हैं। तो ये सैल चट्टान एक ही चीज़ होती है, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रॉक्स भी कह सकते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट यानी कि भूपपटी पर मिलने वाले सभी मुलायम एवं कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जो भूपपटी है जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, तो इस परत पर मिलने वाले जितने भी मुलायम एवं कठोर पदार्थ हैं वो चट्टान कहलाते हैं। अब सैलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सैलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अपसादी सेल और तीसरा है रूपांतरित सेल, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो हमारी जो पहली सेल है वो है आग्नेय सेल, जो कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर पाई जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आग्नेय सेल जो है वो पृथ्वी के कितने भाग पर पाई जाती है। तो 2/3 हिस्से पर आग्नेय सेल पाई जाती है। आग्नेय शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग, ठीक है। जो आग्नेय शब्द है वो किससे बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। इन चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित गर्म एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते। और इनके उदाहरण क्या हैं, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानें भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। आग्नेय जो सेल्स होती हैं इन्हें बेसाल्ट चट्टानें भी कहा जाता है। तो इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेवो है, डोलोराइट है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं आग्नेय सेल में। याद रखना आग्नेय सेल के बारे में कि लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। ये पृथ्वी के 2/3 हिस्से में पाया जाता है। इन चट्टानों का जो निर्माण है वो क्रस्ट के नीचे जो उपस्थित गर्म एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। आपने देखा कि पर्वतों से जो लावा वगैरह निकलता है, आपने कई वीडियोस देखे होंगे उनके, कि लावा फैलता है, थोड़ी देर में क्या होता है वो जम जाता है और एकदम काले कलर का हो जाता है, ठीक है। एकदम लावा जो जम जाता है उसी को हम कहते हैं आग्नेय सेल। उसके बाद जब लावा ठंडा हो जाता है वो आग्नेय सेल बन जाता है। ये प्राथमिक चट्टानें भी कही जाती हैं, ठीक है। सबसे पुरानी चट्टानें भी आग्नेय चट्टानों को ही कहा जाता है। और ये अत्यधिक कठोर होती हैं, ठीक है। बहुत कठोर हो जाता है लावा जब वो जम जाता है, ठीक है, तो काफ़ी कठोर हो जाता है। ये जो चट्टानें होती हैं रवेदार होती हैं। इनमें परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। परतें नहीं होती इनकी कि परतें परतें आप दिख जाएँ अलग अलग कर सकें, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। और इनके उदाहरण में क्या आ जाएगा, तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, डोलोराइट है। तो ये इनके उदाहरण हैं। अब हमारी जो दूसरी चट्टान है वो है अपसादी चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपर्दन तथा निक्षेपण या जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के जमाव के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अपसादी सेल या चट्टान कहते हैं, ठीक है। जो आग्नेय चट्टानें हैं इनका जब अपर्दन होता है तथा निक्षेपण जो होता है, या जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के जमाव के कारण कि जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं, जम जाते हैं किसी जगह पे, ठीक है। उनकी परत की परत बनती रहती है। पेड़ पौधे एक के ऊपर एक दब जाते हैं, या भूकंप वगैरह आता है तो उसमें ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। तो इनके फलस्वरूप क्या होता है, जो चट्टान होती है वो अपसादी चट्टान में बदल जाती हैं, ठीक है। इन चट्टानों में परत पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये रवेदार नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि इन चट्टानों में परत पाई जाती है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। और जीवाश्म पाए जाते हैं तो इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, सैल आदि। ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो अपसादी चट्टानों की ये उदाहरण है। ये चीज़ याद रखना कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनके अपर्दन और निक्षेपण या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव के फलस्वरूप निर्मित चट्टान को अपसादी सेल कहते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में परत पाई जाती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। ये रवेदार नहीं होती, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और इनके उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सैल आदि। और इन्हीं से पेट्रोलियम वगैरह भी हमें प्राप्त होता है, ये चीज़ भी याद रखना। कोयला है वो भी इन्हीं से प्राप्त होता है। अब तीसरी जो हमारी चट्टान है या तीसरी सेल है वो है रूपांतरित सेल या कायांतरित सेल। दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। हो सकता है आपको रूपांतरित देखने को मिल जाए या हो सकता है आपको कायांतरित देखने को मिल जाए। तो कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। ताप व दाब के कारण आग्नेय एवं अपसादी सेलों के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे रूपांतरित चट्टान या सेल कहते हैं। इसका पुनः रूपांतरण हो सकता है, ठीक है। तो रूपांतरित और कायांतरित सेल किसे कहते हैं, तो कायांतरित का अर्थ होता है कि अपने स्वरूप में परिवर्तन। जब ताप और दाब के कारण आग्नेय और अपसादी सेल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, रूप या संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग रूपांतरित सेल या चट्टान कहते हैं। और इसका पुनः रूपांतरण भी हो सकता है ये दोबारा उसी चीज़ में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। अब इनके उदाहरण हैं कॉर्डजाइट पत्थर, संगमरमर, एंथ्रेसाइट, कोयला, ग्रेफाइट, नीस आदि, ठीक है। तो ये इनके उदाहरण हो जाएंगे आपके रूपांतरित चट्टानों के, कि कॉर्डजाइट पत्थर जो है, संगमरमर है, एंथ्रेसाइट कोयला है, ग्रेफाइट है, नीस है, ये आ जाते हैं रूपांतरित सेल में, ठीक है। 2019 में इनके उदाहरण पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए अच्छे से याद कर लेना इस चीज़ को। अब सेलों का कायांतरित रूप देख लेते हैं कि कैसे ये कायांतरित सेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं या आग्नेय सेल जो होती हैं उनसे डायरेक्ट कैसे रूपांतरित चट्टानों में बदलता है। तो मूल चट्टान है आपकी ग्रेनाइट।
ग्रेनाइट का क्या होता है कि जब ताप और दाब के कारण ये किस में बदल जाता है, तो ये नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें आती हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टानों के अंदर आती हैं बेसाल्ट चट्टानें, तो ये भी जब इनका ताप और दाब के कारण ये किस में बदल जाती हैं, तो ये सिस्ट में बदल जाती हैं। ग्रेवो आपका सरपेंटाइन में बदल जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है आपका वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, तो ये आग्नेय सेलें हैं और ये कायांतरिक सेलों में बदल जाती हैं ताप और दाब के कारण। ठीक है, तो उन्हें याद कर लेना कि ग्रेनाइट नीस में बदलता है, बेसाल्ट सिस्ट में बदलता है। ठीक है, या गेनी बेसी करके आप ट्रिक से बना सकते हैं कि ग्रेनाइट नीस में बदल गया, बेसाल्ट सिस्ट में बदल गया, ग्रेबो सरपेंटाइन में बदल गया, बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट में बदल गया। अब अपसादी से कैसे रूपांतरित या कायांतरित सेल में बदलते हैं उन्हें देख लेते हैं। अपसादी चट्टानें होती है, उसमें आता है सेल और ये बदल जाता है आपका स्लेट में। ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित में किस में बदल जाता है, स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर जो होता है आपका वो संगमरमर में बदल जाता है। बालू का पत्थर जो होता है, ठीक है, बालू पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट पत्थर में बदल जाता है। तो तीन चीज़ें याद रखना कि सेल आपका स्लेट में बदलेगा, चूना पत्थर संगमरमर में बदलेगा और जो बालू पत्थर होता है वो आपका क्वार्टजाइट पत्थर में बदल जाता है। तो ये अपसादी से रूपांतरित में चेनमेंट है। तो सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में। ठीक है, सिर्फ सेल के बारे में हमने पढ़ना था और जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की उसके बारे में पढ़ना था, वो हमने जान लिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।